तो अब हम लोग कर रहे हैं कनकेव मिरर के थ्रू क्या, इमेज का फॉर्मेशन, है ना। कनकेव मिरर याद है, हम बोले थे प्रेग्नेंट मिरर, पेट निकला हुआ रहेगा मिरर का ऐसे, है ना। कोटिंग इसका इनसाइड होगा, कोटिंग इसका किधर होगा, और लाइट आएगा कैसे, आउटसाइड आएगा। ये होगा, इधर में होगा इसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर कहीं होगा बीच में क्या, फोकस। समझ रहे हैं ना। देखो इसमें ऑब्जेक्ट पुट करने का ना दो ही प्लेसमेंट है, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, ये हमारा चिंटू ऑब्जेक्ट था याद है, या तो ये इंफिनिटी पे रहेगा, या मिरर के ये पास में रहेगा। यही दो को तो ऑप्शन बनता है। हाँ, तो तुम सोचो, अब इसके थ्रू कुछ ना कुछ तो इमेज फॉर्म होगा। तो अगर तुम जानता है कि रेस तो यहां से आएगा, टकरा के बाउंस बैक करेगा, या नीचे से आएगा भी तो टकरा के बाउंस बैक करेगा, ऐसे ना जाएगा जी। तुमको पता है कि अगर लाइट ऐसे जा रहा तो कहीं मिल तो नहीं रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा, अगर कहीं मिल ही नहीं रहा है तो इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन पार रहे, सोच रहे कि ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आके और मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको तो फोकस बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है, क्या है, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो अगर हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनेगा बताओ तो, रियल या इमेजिनरी। रियल बनने का कोई चांस है ही नहीं, रियल बनने का तब जब दो लाइन इधर क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इंटरसेक्ट हम इमेजिन कर रहे कि हो सकता है, इसलिए इमेज ऑलवेज विल फॉर्म इमेजिनरी। क्लियर हुआ बात, बोलो पक्का। तो बस कुछ इंपॉर्टेंट रेज समझो, क्या उसमें जैसे, हाँ पोल यही है, पोल यही रहेगा, इंपॉर्टेंट रेज। ध्यान से समझो, तुम लोगों को हम कल बताए थे पहला पार्ट, अगर हम ये बनाए, ये मेरा मिरर है, ये मेरा क्या है, चेक करना ध्यान से, हाँ, ये मेरा सी और ये मेरा फोकस, दिख रहा है। अच्छा बताओ, अगर लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर, ये तो भागेगा, ये क्या होगा, भागेगा ऐसे करके, ये भी क्या होगा, भागेगा ऐसे, भागेगा कि नहीं भागेगा। अच्छा अब बताओ तुम, इधर तो मिला नहीं, तो हम एक इमेजिनरी लाइन पार सकते हैं, कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो अगर लाइट पैरेलल आता है कन्वेक्स में भी, तो कहाँ पे मीट करेगा, फोकस पे मीट करेगा। क्या समझ में आया बात। सेकेंड, सेम जो तुम उसमें किया था ना, सेम इधर में भी सेम वही सब चीज पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई ताम झाम एक्स्ट्रा से करने का चीज नहीं, बस। हाँ क्या, हाँ उल्टा तो होगा, सब इमेज कल में इधर बन रहा था ना, तो आज इमेज सब उधर बनेगा, तो उल्टा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी सबका सेम है। अच्छा चेक करो इधर, एक इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे कि अगर हम कोई भी रेस को डायरेक्ट सी पे इंसिडेंस करते हैं, डायरेक्ट कहाँ दिख रहा है, इमेजिनरी ऐसे करके, डायरेक्ट हम मान लो सी, अरे ये एफ है,
डायरेक्ट हम सी पे इंसिडेंस कर रहे हैं, रेज मेरा डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? तुमको पता है अगर हम सी पे इंसिडेंस किए सर तो सेंटर पे जैसे जाता है रिटर्न बाउंस बैक वैसे ही करता है, जैसे जाता है वैसे ही बाउंस बैक करता है। इमेजिनरी मिलेगा कहाँ? सी पे। बस ये दो को जान लेगा काम चल जाएगा। क्लियर ना बात? बोलो। तो अब हम कर रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? इंफिनिटी पे। अच्छा कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। थोड़ा सा ना ध्यान देगा, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो चीज इंटरेस्टिंग होता है एग्जाम में वही चीज पूछता है, आसान वाला नहीं पूछेगा। देखो मेरा चिंटू इंफिनिटी पर है, मतलब तुम मेरा चिंटू का साइज इमेजिन भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा है। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा तुमको ये चीज पता होना चाहिए सर, एक पॉइंट तो फोकस होगा और एक पॉइंट सेंटर होगा। हम बोल रहे हैं कि मेरा चिंटू से दो पैरेलल रेज आया, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, टकरा के वो वापस ऐसे गया और वापस ऐसे गया, जा ही सकता है। दो रेज आता है पता है? इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी। तो मिलते हुए दिखेगा कहाँ? इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। अच्छा हम कैसे पार रहे इमेजिनरी पता चल रहा है? इसके अलोंग सीधा, इसके अलोंग सीधा। हाँ तो मीट कहाँ पे कर रहा है? फोकस। बता दो थोड़ा मजा आ जाएगा इसमें। क्या बोलते हैं? हाँ इमेज कैसा बन रहा है? हकीकत में बन तो नहीं रहा है, कैसा बन रहा है? इमेजिनरी, इमेजिनरी। अच्छा एक चीज याद रखना, जब हम कनकेव बोले थे और इधर बोले थे अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो कैसा बनेगा? सी इन क्या बोलते हैं, सीधा स्ट्रेट। इधर में भी सेम केस, अगर ऊपर बनेगा तो सीधा जिसको इरेक्ट बोलते हैं, नीचे आया तो इन्वर्टेड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में आया तो इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड होगा, सॉरी इरेक्ट होगा। क्या होगा? और प्रॉपर्टी बताओ। ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट मच 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 ग्रेटर देन इमेज। इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली, बहुत ज्यादा ही छोटा। नहीं समझा? पॉइंट साइज, वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं इसको? पॉइंट साइज। और क्या क्वालिटी? काफी नहीं है, समझ में आया? ये काफी है। क्लियर? अच्छा अब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी ये मेरा मिरर है। तुम सोचो पॉइंट्स, ये मेरा पॉइंट एफ होगा। अच्छा थोड़ा सा अंदर लेते इसको। ये पॉइंट मेरा एफ है, ये पॉइंट मान लो मेरा सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर के पीछे। चिंटू अब यहाँ है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, है ना? अब तुमको पता है चिंटू देखेगा एक तो सीधा स्ट्रेट दिख रहा है, रेस क्या होगा? डायरेक्टली ऐसे भागेगा। थोड़ा सा हमको उधर ही बनाना चाहिए था, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया ये मान लो एफ है, ठीक है ना? तो सोचो चिंटू का ये इमेज जो है इधर मिलते हुए कहीं दिखेगा फोकस से, ठीक है ना? अरे हाँ ना बोल। अब एक रेस को हम डायरेक्ट मार रहे सी पे, का इंसिडेंस कर रहे हैं। ये देखो चिंटू डायरेक्ट सी को देख रहा है,
तो सी को देखेगा तो कुछ ऐसे करके रेस स्ट्रेट सी पे जाएगा, सीधा जाएगा, है ना। तुम देख रहा है अगर कुछ तो बहुत अच्छा चीज हो रहा है इसमें, मिल यहाँ पे रहा है। अगर यहाँ पे मिल रहा है मतलब चिंटू कुछ ऐसा होगा, चिंटू कुछ ऐसा होगा। प्रॉपर्टीज बताओ। ये है पोल। अच्छा इसमें इमेज कहाँ पे बना, ये तो लिखे ही नहीं। इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बना इमेज। अब इसमें हाँ इमेज कैसा है, इमेजिनरी। और ऊपर से कैसा बना है, इरेक्ट बना है। और स्मॉल साइज बोल दो, क्या स्मॉल साइज। बना कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी, है ना। समझ में आ गया। इरेक्ट है, सारा चीज बता दिए। तो इसमें दो ही टाइप का इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही टाइप का क्या बनता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। क्या समझ में आया। बोले सर दो ही टाइप क्यों, उसमें तो 6 टाइप का बना था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, रुक गया क्या वीडियो। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक इन्फिनिटी या मिरर के पीछे। अलग अलग पॉइंट नहीं है, लेकिन कॉन्केव मिरर में अलग अलग पोजीशन था, सी था, एफ था, बिटवीन सी, मतलब सारा पॉइंट इधर ही था। इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है इधर, इसलिए दो ही टाइप का इमेज बनेगा। क्लियर हुआ। हाँ समझ में आ गया पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस पे, है ना। तो मान लेते हैं एक हम कनकेव मिरर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कनकेव मिरर। ये पॉइंट है मेरा पी, पॉइंट क्या है मेरा, तुमको पता कोटिंग इसका पीछे है। कहीं पे तो होगा एफ और कहीं पे तो होगा सी, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन कि हम एक पैरेलल रेज ला रहे हैं, कहां से पास आउट होगा, कोई समस्या। लग भी रहा है तुमको, देख के लग रहा है कि अब सीखा हुआ है कि नहीं। अच्छा अब हम एक रेज ना डायरेक्ट सी पे इंसिडेंस कर रहे, कहा, अगर सी पे इंसिडेंस करेंगे तो वो जिससे जैसे जाएगा वो रिटर्न बैक वैसे ही आएगा, तुमको ये पता होना चाहिए। कोई समस्या। सी पे क्यों किए तो रात देर में पता चलेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, ये तो एफ है ही है। अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, याद है। तो क्या हम इसको एफ लिख सकते हैं, और ये सी से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते तो आर लिख देते हैं। कोई समस्या, समझ में आया बात। अब तुम अच्छा चीज देख रहा है, देखो ये जो है जैसे आया रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ एंगल ऑफ आई बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, और ये होगा एंगल ऑफ आर। तुमको पता है कि सिंस एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ आर होता है। अब तुम एक जानता होगा इस टाइप का एंगल, कहाँ बताइए यहाँ, जेड वाला इंटीरियर एंगल, इसका जो वैल्यू अगर मान लो 10 डिग्री है तो ये जेड का एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री ही होता है, पता है ना। तो क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, सॉरी। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो तुम अगर ध्यान से देख रहा होगा यहाँ पे भी एक जेड फॉर्म हो रहा है, अच्छा से देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई ही तो होगा। हाँ तो अब तुम नेमिंग भी कर सकता, चेक करो। देयरफॉर एंगल सी बी एफ, क्या सी बी एफ, इसका भी वैल्यू क्या है, एंगल आई ही है। यहाँ पे लिख सकता है, तुम क्या लिख सकता है, अल्टरनेट एंगल। क्लियर ना बात, यहाँ तक कोई समस्या, तो चेक करो।
ये एंगल और ये एंगल। अब चेक करो, इसका भी वैल्यू आई है ना, तो ये एंगल जो है सी बी एफ, अच्छा सी बी एफ लिख दिए, सॉरी सी बी एफ का वैल्यू तो आर था ना, एंगल आर, सी बी एफ ये आर है ना, ये एंगल कितना है, एंगल बी सी एफ, क्या इसका वैल्यू कितना है, एंगल आई, एंगल दोनों इक्वल हो गया। चेक करो यहाँ पे, तो हम बोल सकते देयरफॉर एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। अच्छा से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फिर से एक बार। हाँ नहीं, अब हम लोग बना रहे हैं ना, इसलिए दिखाना पड़ेगा। देखो समझो, ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, यहाँ पे वही लिख दे, क्लियर। अब तुम देख रहा है कि ये जेड का एंगल है, तो ये क्या है, आई है, समझ में आ रहा है बात। और एंगल आर को हम लोग क्या लिखेंगे, सी बी एफ, वो एंगल आर है, वो एंगल क्या है, आर। और ये क्या है, एंगल आई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी एफ। ये है अल्टरनेट एंगल, है ना, ये है क्या तुम्हारा अल्टरनेट। अब दोनों इक्वली तो है, दोनों आर इक्वल्स टू आई है, आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा ना, यानी दोनों एंगल सेम है। अब तुमको ये भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल x है और ये एंगल x है, तो सेम एंगल पे बना हुआ जो साइड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, वो भी क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो ये साइड है ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसके यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, इक्वल ही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एफ, सी एफ इक्वल्स टू बी एफ। नहीं समझा, चालू फ्रेंड इक्वल्स टू बी एफ, बॉयफ्रेंड जो चालू फ्रेंड होता है बॉयफ्रेंड से कम नहीं होता है, याद रखना। तो ध्यान से समझो, सी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब तुम ये इसका लेंथ और इसका लेंथ देखो, ये लगभग में सिमिलर है। पता है क्यों, क्योंकि ये जो हम इमेज देख रहे हैं ना, वो ना ये जो रेज है ये नियरली इसके बहुत नजदीक है, ऐसे करके। वो हम तो इसको दिखाए बड़ा करके, एक्चुअल में ये वाला पार्ट एकदम इसके क्लोज होता है, तो नियरली इक्वल नहीं बोल सकते इसको और इसको। तो हम बोल देते हैं कि ये जो है मेरा बी एफ, क्या वो नियरली इक्वल होगा किसका, पी एफ का। किसका, कोई समस्या। अब तुम क्या कर सकता हम बताते हैं, ये सब तुमको लिखने का जरूरत नहीं, हमको बस ये समझाना था इसीलिए लिखा है। क्लियर हुआ ना बात। अब लिख रहे, ध्यान से समझो, देयरफॉर ये पूरा पीसी, क्या ये पूरा पीसी है ना, ये पूरा कब आएगा, जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ दोनों को ऐड करेंगे तब तो पूरा आएगा। अब तुम देख रहा है तो पूरा का वैल्यू क्या है, आर है, पूरा का वैल्यू, और सी एफ का वैल्यू क्या आया था, बी एफ, सी एफ का वैल्यू क्या आया, बी एफ इक्वल्स टू पी एफ। फिर बी एफ का वैल्यू क्या आया, तो हम बी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ, और यहाँ पे भी पी एफ, एक पी एफ इक्वल्स टू 2 पी एफ। बोलो, अब पी एफ का वैल्यू क्या है, छोटा एफ, पी एफ का वैल्यू, तो रिलेशन मिल गया आर इक्वल्स टू 2f। रिलेशन क्या मिला, आर इक्वल्स टू 2f। याद है कल बताए थे कि 2 कहां से आया, अब पता चल गया। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बिटवीन f एंड r, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या समझ में आया बात, पक्का। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोकस होता है वो हाफ होता है रेडियस का, फोकस जो होता है फोकल लेंथ वो क्या होता है, हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्या समझ में आया बात, पक्का, तो श्योर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे, ध्यान से समझो। अब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है मेरे पास। क्या है, हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट
अच्छा क्या बोलते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट मान लो मिरर से 10 मीटर डिस्टेंस पे है, कितना 10 मीटर डिस्टेंस पे है, और वो भी सी पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी आर का वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर है, कितना है, तो बताओ इन दैट केस फोकल लेंथ कितना होगा, 10/2 इक्वल्स टू 5। इजी नहीं है। अगर हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ अगर दिया हुआ है और क्या बोलते हैं 10 मीटर ही मान लो, तो रेडियस कितना होगा 20 होगा। फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी बताएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गए यहाँ तक।